एक गांव था जिसमें लोग दिन में भी निकलने से डरते थे। कहा जाता है कि गांव में एक जंगल है जिसमें एक चुड़ैल का साया है। उसी गांव में तो दोस्त रहते थे जो इन सब बातों को नहीं मानते थे। उन दोनों नाम रोहित और मोहित था। वह दोनों चाय की दुकान पर बैठे चाय पी रहे थे। रोहित कहने लगा, भाई बहुत दिन हो गए हम कहीं पिकनिक पर नहीं गए। हम इस बार पिकनिक पर किसी जंगल में ही जाएंगे। भाई हम किस जंगल में जाएंगे? अपने गांव में तो कोई जंगल ही नहीं है भी तो गांव के लोग उसे भूतिया जंगल कहते हैं। भाई तो टेंशन मत ले, हम अपने गांव के ही जंगल में ही जाएंगे, क्योंकि मैं भी तो देखो कि जंगल में कौन सी चुड़ैल रहती हैं। और हम रात में ही जाएंगे क्योंकि मुझे देखना है गांव वाले सच बोलते हैं या ये सब बस कोई अफवाह है। रात हो जाती है। वह दोनों दोस्त जंगल पहुंच जाते हैं क्योंकि जंगल गांव के बहुत करीब था। वह दोनों जंगल में पहुंचकर टेंट लगाते हैं और कैंप फायर चलाकर बैठकर बातें करने लगते हैं। मोहित कहने लगा, भाई मैं तो खामखा ही डर रहा था, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई रात बहुत हो गई, चल सो जाते हैं। दोनों जाकर सो जाते हैं। रात 3 बजे बाहर से डरावनी आवाज सुनकर रोहित घबरा जाता है और उठ बैठता है और सोचने लगता है कि बाहर कौन चीख रहा है। रोहित उठा और बाहर जाने लगा। जैसे जैसे रोहित बाहर जा रहा था उसे डर लग रहा था। रोहित ने बाहर आकर देखा तो वहां कोई नहीं था। रोहित सोचने लगा कि अभी तो कोई यहाँ पर चीखा था। रोहित सोच ही रहता, उतनी देर में मोहित आ जाता है और पूछने लगता है, भाई तो बाहर क्या कर रहा है? रोहित मोहित को सारी बातें बता देता है। होगा रात बहुत ज्यादा हो गई है, चल सो जाते हैं। दोनों जाकर सो जाते हैं। इस बार वह डरावनी आवाज मोहित को भी सुनाई देती है। मोहित और रोहित दोनों सहम जाते हैं और उठ बैठते हैं। दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो उन्होंने एक औरत को देखा जो एक पेड़ के नीचे बैठी थी। रोहित और मोहित उसके पास गए। उन्होंने देखा वो औरत रो रही थी। मोहित पूछने लगा, तुम क्यों रो रही हो? मेरा बेटा मेरे से बिछड़ गया है, इसलिए मैं रो रही हूँ। क्या तुम मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? वो दोनों तैयार हो जाते हैं और उसके साथ उसके बेटे को ढूंढने को निकल जाते हैं। वो औरत चलते चलते जंगल के बहुत अंदर पहुंच जाती है और एक जगह पर रुक जाती है और वो दोनों उसे देखते रह जाते हैं और वो औरत अपने असली रूप में आ जाती है। वो दोनों दोस्त उसे देखकर पत्थर से जड़ हो जाते हैं और बिना कुछ सोचे वहां से भागते हैं। भागते भागते घर पहुंचते हैं। बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तुम दोनों कहाँ चले गए थे, मुझे बिना बताएं? मोहित ने अपनी माँ को सारी बातें बता दी। तुम दोनों डरो मत, में एक तांत्रिक बाबा को जानती हो, कल हम उनके पास चलेंगे। अभी तुम दोनों सो जाओ, रात बहुत हो गई है। उन दोनों की माँ दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। किसी की सरसराहट सुनकर रोहित और मोहित उठ बैठते हैं और चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। वो तीनों अपनी जान बचाकर भागते हैं। वो सीधा तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। उनकी माँ बाबा को सारी बातें बता देती हैं। बाबा सब समझ जाते हैं और वो ध्यान लगाते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। उसी घड़ी गुफा तेज तेज हिलने लगता और चुड़ैल आ जाती हैं। बाबा पूछते हैं, तो कोई इन्हें परेशान कर रही है? चुड़ैल बाबा को कुछ नहीं बता रही थी। बाबा गुस्सा हो जाता है और चुड़ैल के ऊपर खंजर से वार करता। उन दोनों के वजह से गांव वालों को चुड़ैल से छुटकारा मिल गया और गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे और गांव में खुशी का माहौल दोबारा बनाने लगा।